तो ये स्वास्थ्य विभाग की भर्ती आई है। आप में से काफ़ी लोगों को आवेदन को लेकर के कन्फ्यूजन से हैं। सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे मुख्य बात यह है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, एलिजिबिलिटी पे सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, विभिन्न पद हैं अलग अलग और उनकी एलिजिबिलिटी अलग अलग है। आप धारण करते हैं कि नहीं, यहाँ स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का दिया है, इजी प्रोसेस है। आप में से ओटीआर सबके पास होगा ही, नहीं है तो आप ओटीआर पहले जनरेट करके फिर इसको भरिए। ठीक है, और अपना जो मोबाइल नंबर दीजिएगा जो चल रहा हो वही दीजिएगा। ओटीआर में आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। आप फॉर्म भरने का ये है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। इसके बाद ये बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी आपके पास क्वालिफिकेशंस मांगे गए हैं, ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट के पहले आपके पास मौजूद होने चाहिए। ठीक है, ये भी सबसे महत्वपूर्ण है। अब जैसे पहला पद है पशुधन विभाग उत्तर प्रदेश का, तो इसमें 404 कुल पद हैं। यूआर के 243, अनुसूचित जाति के 84, अनुसूचित जनजाति के 37 हैं। ओबीसी का कोई पद नहीं है। विभाग में चूंकि पद भर गया होगा इसलिए यहाँ पे 0 पद दिखा रहा है। ईडब्ल्यूएस का 40 पद है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 8, पीएच के 16, भूतपूर्व सैनिक के 20, महिला के 80 पद हैं। पद का स्वरूप समूह ख राजपत्रित, ठीक है, मतलब गजटेड है। वेतनमान लेवल 10 है, अच्छा खासा है। और 21 वर्ष न्यूनतम, उच्चतम आयु जो है 40 वर्ष है। अनिवार्य जो अर्हता है इस पद के लिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुधन में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि या समय समय पर यथा संशोधित भारतीय पशु। अब यहाँ पर ये जो समकक्ष दिया है ना, इसको यहाँ पर व्याख्यायित किया है। एक बात और है, उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद से विधिवत पंजीकृत रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। तो ये दो अनिवार्य अर्हताएं हैं। समकक्ष अर्हता, इसके समकक्ष क्या होगा? अगर आपके पास इस नाम से नहीं कोई अर्हता है तो इन नामों से होनी चाहिए। दिया हुआ है नाम, आप देख लीजिए। अगर इन इस नाम से आपके पास रिजल्ट या आपका जो सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हैं, अन्यथा नहीं हैं। अधिमानी अर्हता वो होती है जब दो लोगों के समान अंक हो जाए, दो लोगों में से एक को चुनना हो तो अधिमान दिया जाएगा ये होने पर। मतलब ये अनिवार्य नहीं है, न हो तो कोई बात नहीं, आप फिल कर सकते हैं। है तो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, बस इतना इसका मतलब है। ठीक है, जिसमें पीजी या डिप्लोमा या उच्चतर अर्हता जो रखता हो, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या फिर राष्ट्रीय कैडेट एनसीसी कोर का जो है बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ठीक। दूसरा है विधायी विभाग उत्तर प्रदेश। विधायी विभाग उत्तर प्रदेश, इसमें जो है विधिक्षण अधिकारी का पद है। और पद का स्वरूप जो है ये भी राजपत्रित है। एक ही पद है, वो भी जनरल का, यूआर का। अनिवार्य अर्हताएं क्या है? अनिवार्य अर्हता ये देख लीजिए। ठीक है, और समकक्ष अर्हता क्या है ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो अनिवार्य अर्हता यह है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ कला स्नातक, मतलब कला का कोई भी, आर्ट का कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ उपाधि हो। ठीक है, कला मतलब यहाँ आर्ट नहीं है, कला मतलब आर्ट संकाय, कला संकाय की बात हो रही, जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इकोनॉमी, ये सब चीजें आती हैं। और केवल ये नहीं होना चाहिए, इसके साथ एक विषय के रूप में अंग्रेजी साहित्य या हिंदी साहित्य भी होना चाहिए। ठीक, अर्थात जिसने बीए किया हो जिसमें अंग्रेजी और हिंदी में से कोई एक विषय भी रहा हो, या फिर साइंस में स्नातक किया हो, ठीक है, या फिर कॉमर्स में स्नातक उपाधि हो, ठीक है, या फिर कॉमर्स के समकक्ष अर्हता प्राप्त कोई उपाधि हो। इसके अलावा, ये तो ठीक है, इतना बीए और बीएससी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा लॉ की डिग्री होनी चाहिए 3 वर्ष की, ठीक है, एलएलबी। ठीक, या अगर ये है तो ठीक, या सिर्फ आपने 50% अंकों के साथ 5 वर्षीय विधि स्नातक उपाधि हासिल किया, और 50% एलएलबी में भी होना चाहिए और 5 ईयर लॉ में भी
50% अंक कम से कम होना चाहिए। अब 5 वर्षीय विधि अकेले यहाँ पर दिया है, क्योंकि ये सारे विषय ऑलरेडी यहाँ पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ 5 ईयर आपने लॉ किया है तो आप एलिजिबल होंगे मात्र। बाकी समकक्ष अर्हता भी दी हुई है, यहाँ समकक्ष अर्हता जो दिया है इसको परिभाषित भी किया है कि भारत में द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष अर्हता है। आप इसको देख लीजिए, अगर है तो ठीक है, लगा सकते हैं। अधिमानी अर्हताएं भी दी हैं। और तीसरी इसमें जो है 3 दी हैं। अगर आप एलएलएम वगैरह किए हैं, एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है, तो आपको इसमें एलिजिबल माना, मतलब आपको अधिमानी अर्हता आपकी होगी वो। अगर 2 लोगों के अंक 3 लोगों के समान होते हैं तो आपको वहां पे वरीयता दी जाएगी सिलेक्शन में। पर ये बहुत अच्छा पद है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का। मतलब अच्छा मतलब ये मैक्सिमम लोग इसमें एलिजिबल होंगे, ठीक। और इसमें जो अनिवार्य अर्हता है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास, अब यहां सीधी भर्ती होनी है, आगे हम समझाएंगे सीधी भर्ती का मतलब, ठीक है। और आपको बताएंगे कि इसमें एग्जाम होगा या इंटरव्यू ही केवल होगा, मात्र इंटरव्यू होगा। तो सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र में या सामाजिक विज्ञान के किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। अब यहां पर शासन के शासनादेश का जिक्र करते हुए यह भी बताया गया है कि सामाजिक विज्ञान के किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, मतलब पीजी किस किस विषय से मान्य होगा। सोशलॉजी तो है, ठीक है। सोशलॉजी के अलावा एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये 8 के अलावा 9वां कुछ भी नहीं। आप चाहे जो सब्जेक्ट से किए हों वो मान्य नहीं होगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मान्य नहीं होगा। आपके पास एमबीए किया है आपने, एमसीए किया है, कोई मतलब नहीं, यही विषय केवल होने चाहिए, ठीक है। सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ठीक। इन्हीं को माना जाएगा सामाजिक विज्ञान से स्नातकोत्तर। इसी से आप एमए किए हो तभी मान्य होगा, अन्य से नहीं, ठीक। इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी अधिमानी अर्हताएं हैं, अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। मतलब जब अधिमान दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो आपको दिया जाएगा, अन्य पर उसके लिए है, नहीं है तो भी आप इसको फिल कर सकते हैं। आगे है खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश में औषधि निरीक्षक का पद है, ठीक। ड्रग इंस्पेक्टर का पद है, बहुत सारे लोग इस पद को काफी लाइक करते हैं। एलिजिबिलिटी इसमें जो मांगा है ये है 3 अनिवार्य अर्हताएं इसमें दिया है। 3 ही है ना कि चौथा भी है? 3 है, ठीक है। और समकक्ष अर्हता को भी इन्होंने यहाँ पर परिभाषित किया है। तो इसको देख लीजिए आप लोग, जो लोग अर्ह हों, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। और समकक्ष आपके पास जो अर्हता हो उसको देख लीजिए। और कोई पद, अब चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में दंत सर्जन का है, ठीक है। डेंटिस्ट आप लोग देख लीजिए इसको, अनिवार्य अर्हता जो दी हुई है। और आयुर्वेद निदेशालय में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी का पद आया हुआ है, 168 पद है, अच्छे खासी संख्या में पद आया हुआ है। और यहाँ पे अनिवार्य अर्हताएं दी हैं, अधिमानी अर्हताएं दी हैं। कोई अगर आपको कंफ्यूजन हो तो हमसे पूछ लीजिएगा। आयुर्वेद निदेशालय में चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य का पद है, बहुत सारे पद हैं इसमें, 884 पद हैं, ठीक है। इसको देख लीजिए। और काफी अच्छी संख्या में पद आया है, ठीक है। अनिवार्य अर्हताएं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो आप, यूनानी निदेशालय में पद आए हैं 25 चिकित्सा अधिकारी यूनानी के। श्रम विभाग उत्तर प्रदेश में चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथिक के पद आए हैं 7, ठीक है। आगे होम्योपैथी निदेशालय में होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी का 265 पद आया है। आप लोग अपनी अर्हता यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर कोई भी दिक्कत होगी आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि ध्यान से पढ़िएगा, चयन प्रक्रिया कैसे होगी, ठीक।
यहाँ पे स्थिति आपको स्पष्ट हो जाएगी कि न्यूनतम शैक्षिक अर्हता साक्षात्कार में बुलाए जाने के लिए यथेष्ट नहीं है। मतलब जो भी आपको एलिजिबिलिटी दिया है, ये गारंटी नहीं कि आपको साक्षात्कार में बुलाया जाए। यदि डायरेक्ट साक्षात्कार होता है, मतलब यहाँ पर यह भी है कि सिर्फ साक्षात्कार से भी भर्ती हो सकती है, ये डायरेक्ट भर्ती है, ठीक है। इसका जो स्वरूप है डायरेक्ट का है। मात्र अर्हता धारित करना किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने अथवा चयन का अधिकार नहीं प्रदान करता। साक्षात्कार की सूचना बाद में भेजी जाएगी। अब ये समझ लीजिए आप कि हो सकता है डायरेक्ट साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए, लेकिन कुछ समय पहले आयोग ने एक निर्णय लिया था, ठीक है। और निर्णय वो कहाँ तक इस पे लागू करते हैं ये देखने वाली बात होगी। निर्णय में यह था कि जो भर्ती परीक्षाएं डायरेक्ट भर्ती होगी वो भी मात्र साक्षात्कार के आधार पर नहीं होगी, उसका स्क्रीनिंग परीक्षा कराई जाएगी। देखिए उसको लागू करते हैं कि नहीं। फिलहाल तो इसके पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें एग्जाम हुआ था, उसका बकायदा सिलेबस भी जारी हुआ था, नेट पर वो मौजूद है। मैं बहुत जल्द आपको इस बारे में सूचना दे दूंगा कि इसका एग्जाम होगा या फिर सिर्फ साक्षात्कार होगा। बहुत जल्द आपको इस संबंध में सूचना दे दूंगा, ठीक है। फिर सिलेबस के आधार पे कैसे आपको तैयारी करना है। जीएस वाले पोर्शन के लिए अगर होगा एग्जाम तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे जो स्टडी जो कार्यक्रम है जीएस का, 100% रिजल्ट आपको जीएस में यहाँ से मिलेगा। बाकी आगे क्या है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा नियमावली 2025 तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त हो गई है। उक्त नियमावली के संगत प्रावधान क्या क्या है देख लीजिए, ठीक है। नियमावली 2025 की ही है ये। पहला है सीधी भर्ती संबंधी सुसंगत सेवा नियमावली में अंतर्दिष्ट किसी अन्य बात के होते हुए भी आयोग साक्षात्कार के लिए प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित कर सकता है। करेगा ये नहीं लिखा है, अर्थात अनिवार्य नहीं है कि स्क्रीनिंग परीक्षा हो। जहां स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जानी है, अगर स्क्रीनिंग परीक्षा होगी तब वहां केवल ऐसे अभ्यर्थी जो स्क्रीनिंग परीक्षा में अर्ह हों, आयोग के मानक के अनुसार साक्षात्कार के लिए हकदार होंगे। मतलब स्क्रीनिंग में जो पास करेंगे, ठीक है, कट ऑफ वगैरह जो रखी जाएगी वही इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। लेकिन यहां पर है कि यदि स्क्रीनिंग होती है तो। तीसरा है अंतिम योग्यता क्रम स्क्रीनिंग परीक्षा में 75% अंक और साक्षात्कार में 25% अंक जोड़कर योग्यता आधारित किया जाएगा। अब समझ लीजिए, अगर स्क्रीनिंग होती है तो उसके 75% अंक को और साक्षात्कार में 25% अंक जो पाया रहेगा उसको जोड़ करके योग्यता निर्धारण की जाएगी। तो 75% रहेगा स्क्रीनिंग परीक्षा का अगर होता है तो। स्क्रीनिंग परीक्षा ऐसे स्थानों पर, खैर ये तो हो ही गया। और स्क्रीनिंग परीक्षा में 4 वैकल्पिक प्रश्न होंगे, अर्थात स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड की व्यवस्था निम्नवत होगी। सीधी सी बात है, इसमें जो है मुख्य परीक्षा नहीं है, सिर्फ प्रीलिम्स का एग्जाम, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप ही एग्जाम आपका होगा। ये यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। अगर स्क्रीनिंग परीक्षा होगी तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, ठीक है। स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे और गलत आंसर अगर आप करते हैं तो 1/3 अंक दंड के रूप में काट लिया जाएगा, ठीक। तो ये नियम है, हम बहुत जल्द आपको बता देंगे स्क्रीनिंग परीक्षा होगी नहीं होगी या नहीं होगी। देखिए होता क्या है ना, अब जैसे यहाँ पर पद हैं यूनानी के 884 और आयुर्वेद निदेशालय के, और जो यहाँ पे योग्यता मांगी गई है उससे कम अभ्यर्थियों ने ही अप्लाई किया है। या मान लिया 884 हैं और उसमें मान लीजिए 2-3 हजार लोगों ने अप्लाई किया है, तो उसके लिए हो सकता है आयोग स्क्रीनिंग परीक्षा न ले। वो कुछ मानकों के आधार पर 884 लोग, मतलब जितने लोग चाहिए उससे 3 गुना बुला ले। जैसे 8×3 = 24, 2400 लगभग लोग हो जाएंगे, 3 गुना बुलाया जाता है लोगों को, तो 3 गुना वो बुला लेगा नियमानुसार, उसी में से छांट लेगा कुछ मानक निर्धारित करके, उसके लिए एग्जाम नहीं कराएगा। कहने का मतलब यह है कि आयोग के ऊपर है, वो जब एप्लीकेशन होगा उसके बाद निर्धारण होगा कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ठीक, या किस पद के लिए स्क्रीनिंग होना चाहिए या किसके लिए नहीं होगा,
ये भी निर्धारण आयोग कर सकता है। तो जैसा होगा हम आपको इस बारे में सूचना देंगे। तो जो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर दें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्वास्थ्य विभाग में जो लोग कार्य करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है ये। बहुत बहुत धन्यवाद।